एक भक्त को पेट का रोग हो गया, इतना भयंकर रोग हो गया कि महाराज वो पानी भी पीता तो सब प्रस्थान हो जाता। लेकिन उस भक्त का नियम था, वो जगन्नाथ भगवान के दिन में 8 बार दर्शन करता था, लेकिन पेट के रोग की वजह से मंदिर ही नहीं जा पा रहा था। समुद्र के किनारे विलाप कर रहा था, भयंकर रोग हो गया था, मलमूत्र में सना हुआ पड़ा था। तभी जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उसके अंग पर लगे हुए मलमूत्र को ठाकुर जी अपने हाथ से पोंछने लगे। भक्त ने जब देखा, भक्त ने हाथ पकड़ लिया, बोले ठाकुर जी आप क्या कर रहे हो? बोले तुम्हारा शरीर मलमूत्र में सन गया है, उसको साफ कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए नाथ, आप भगवान हैं, आप परम पवित्र हैं, मेरे तन के मलमूत्र को आप साफ क्यों कर रहे हैं? बोले क्यों, भक्त मेरी सेवा करता है तो मैं भी भक्त की सेवा कर सकता हूँ। आपकी बात ठीक है, तो फिर एक काम करो ना, मेरा रोग ही दूर कर दो। जब आप इतने ही सामर्थ्यवान हो तो मेरा रोग दूर कर दो, मेरे मलमूत्र को साफ क्यों कर रहे हो? मुझे ठीक कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए। भगवान बोले स्वस्थ नहीं करूंगा। भक्त ने पूछा क्यों? तब इतना सुंदर उत्तर ठाकुर जी देते हैं, सबको सुननी चाहिए ये बात। आप इसके बाद कभी नहीं कहोगे कि हमारे दुख दूर करो। ठाकुर जी कहते हैं देखो, मानव के जीवन में वो जो कुछ भी भोगता है वो सब अपने प्रारब्धों से भोगता है, और प्रारब्ध जब पूरा भुग जाएगा तभी वो मेरी प्राप्ति कर पाएगा, उससे पहले मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यदि व्यक्ति कहे कि मेरे संकटों को दूर कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके प्रारब्ध से जो उसको भोगना था वो नहीं भोगा, और यदि वो नहीं भोगेगा तो मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। भगवान कहते हैं अभी यदि मैंने तुम्हारा रोग ठीक कर दिया तो प्रारब्ध तुम्हारा इकट्ठा रहेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में भोगने के लिए तुमको आना पड़ेगा। क्योंकि ये तो संसार का नियम है, जब तक हमारे पाप पुण्य दोनों हम भोग नहीं लेंगे तब तक हमको वैकुंठ नहीं मिलेगा। जब दोनों शून्य नहीं हो जाएंगे तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। और इसको शून्य यदि करना है तो आपको अपना प्रारब्ध भोगना तो पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं प्रार्थना ये करो कि बल मिले, ये मत करो कि दुख दूर, संकट दूर।